गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। मेरे साथ घूमने के लिए फटाफट से तैयार हो जाओ और ले चलती हूँ मैं आपको बॉन्सू गांव की ओर। वहाँ पर है मासी जी का पुराना वाला घर। तो देखते हैं हम आज बॉन्सू गांव कैसा है। सुबह के बज रहे हैं 7:30। तो हमें पकड़नी है बदा से पहानाला वाली बस। तो वहां तक तो हमें जाना ही पड़ेगा। रास्ता तो वहीं से है, वहीं से ही जाना पड़ेगा हमें। हम पहुंच चुके हैं पहानाला। तो अब यहाँ से होती है हमारी चढ़ाई शुरू। यहाँ पर देखते हैं आज नाले का पानी साफ है या धुंधला है। फिलहाल तो ये साफ ही लग रहा है मुझे, क्योंकि पीछे बारिश भी नहीं हो रही है। अभी ये साफ ही है। यहाँ पर देखो कितना साफ है ये पानी। बिल्कुल नीचे वाले पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं, पूरा साफ है। जो मर जाते हैं तो उनकी याद में ऐसा बनाया जाता है। पहले वाले ब्लॉग में भी मैंने आपको बताया था। और रास्ता तो बिल्कुल ख़राब ही हो चुका है। बारिश के कारण पत्थर ही पत्थर निकल चुके हैं रोड में पूरे। बारिश ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर निशान बना हुआ है पानी का। देखो कितना ज़्यादा बढ़ गया था इस नाले का पानी। ये पुल बनाया गया है लोहे का। तो 2-4 घर है वहाँ साइड में, वहाँ जाने के लिए। हम जाएंगे बाखरी स्कूल तक रोड टू रोड। कहीं कहीं से जाएंगे हम शॉर्टकट भी। जो इस नाले में बहकर लकड़ियां आई थी तो लोगों ने यहाँ पर रखी हुई है जमा करके। और थोड़ी सी लकड़ियां वहाँ पर भी हैं। और वहाँ पर दिखाई दे रहा है एक छोटा सा घर। जब बारिश ज़्यादा होती है तो ये वाला नाला भी आ जाता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा पानी आता है। इस बड़े से पत्थर के नीचे देखते हैं कितना पानी है। तो आगे चलकर देखते हैं। यहाँ पर पानी का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। तो बच्चे पहले यहाँ पर नहाते थे तो पानी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोई भी बच्चे नाली के करीब नहीं आ रहे हैं। ये वाला नाला रोड से बहता हुआ आ रहा है वहाँ ऊपर साइड से। फिलहाल धूप बहुत तेज है तो मम्मी ने ले रखा है छाता।
हम पहुंच चुके हैं बाखरी स्कूल से नीचे वाले रोड में। तो बच्चों को यहाँ पर गाड़ी में डालकर लाया जा रहा है स्कूल तक। जिन बच्चों के घर बहुत दूर है तो उन्हें गाड़ी में लेकर उनके परिवार वाले लाते हैं स्कूल तक। हम भी यहाँ बैठकर कुछ देर गाड़ी का इंतज़ार करते हैं, शायद कोई गाड़ी मिल जाए हमें ऊपर तक जाने के लिए, नहीं तो हमें पैदल ही जाना पड़ेगा ऐसी धूप में। हमने आधा पौना घंटा तो वेट कर लिया मगर कोई गाड़ी नहीं मिली। हमें जाना पड़ेगा पैदल ही ऊपर तक। हम पहुंच चुके हैं बाखरी गांव के पीछे मतलब ऊपर वाले साइड। अभी हमें बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई करनी है। मैं दिखाती हूँ आपको हम कितने नीचे से आए। वहाँ नीचे नाले के पास दिखाई दे रहा होगा आपको रोड, तो हम बिल्कुल उसके पीछे से आए हैं ऊपर तक। अभी हमें इतना ही ऊपर और जाना है। घास लगा है रास्ते में बहुत ही ज़्यादा। रास्ते कहीं से बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं और इधर उधर खाई है। बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है हमें। ऊपर रोड से है बिल्कुल ढलान वाली खाई। यहाँ से जो नाला बह रहा है वो निकला था नीचे रोड के पास। यहाँ से दिखाई दे रहे हैं दो रोड, ऊपर वाला और नीचे वाला। फिलहाल हम पहुँचेंगे नीचे वाले रोड में। इस खाई को देखकर तो मेरे पाँव ही कांपने लग गए हैं, चलना मुश्किल हो गया है। हम पहले वाले रोड तक तो पहुंच चुके हैं। अब ऊपर चढ़ाई और है, वहां तक देखते हैं रास्ता है भी या रोड ने ख़राब किया हुआ है। वहां से जाएंगे हम ऊपर। दूसरा वाला रोड है यहाँ से। हम पता नहीं अब यहाँ को मुड़ेंगे कि ऊपर को मुड़ेंगे। यहाँ ऊपर से वापिस आए क्योंकि यहाँ पर है रास्ता ख़राब। यहाँ पर गिरा है पहाड़, ये वाला रास्ता टूट चुका है। अब हम रोड टू रोड पैदल जाएंगे। देखते हैं आगे से कहाँ से है रास्ता। एक छोटा सा वाटरफॉल दिखाई दे रहा है मुझे, वहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको दूर से ही। वहाँ पर एक छोटा सा वाटरफॉल, तो बाकी है पीछे 16 सुरगनी वाले पहाड़ में। अब जाकर मिला है हमें रास्ता ऊपर जाने के लिए। पहले हम पीछे से गए थे, वहाँ से रास्ता टूट गया है और वो रहा बॉन्सू गांव। तो अभी पहुँचना है हमें ऊपर तक। ये रहा 16 सुरगनी का पहाड़ और 2-3 वाटरफॉल यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं हमें।
यहाँ पर भी वैसे ही बनाया हुआ है 2 जगह, और यहाँ पर लगा हुआ है स्पैन। तो ये स्पैन जुड़ा हुआ है नीचे नाले के पास, जो नीचे नाला बह रहा है वहाँ तक जाता है ये इसकी तारें। तो यहाँ से सारा का सारा सामान बंसू गांव से नीचे नाले तक शिफ्ट किया जाता है। जो भी सब्जियां और फल सब्जियां बीजी जाती है यहाँ पर। जब रोड ख़राब होता है तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे तो कम ही लोग इसे उपयोग में लाते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ आती है रोड से। अब हम दूसरे वाले रोड में पहुंचने ही वाले हैं। तो यहीं पर है दूसरा वाला रोड भी। बंसू गांव तो जाने के लिए बहुत से रास्ते हैं, मगर सारे रास्ते में ऐसी खाई ही खाई देखने को मिलेगी। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। वैसे तो निकला हुआ है यहाँ पर रोड भी, मगर गाड़ियाँ तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ तक। तो आएंगे किस में हम, पैदल ही जाना पड़ेगा फिर हमें। मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है पैदल चल चल कर। एक तो मेरा पेट भी ख़राब है और पेट भी गुड़गुड़ कर रहा है, ऊपर से इतनी चढ़ाई। चढ़ाई तो चलो हम चल भी लेंगे, मगर खाई है, खाई से मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, आपको तो पता ही है। अब क्या करें, अब थोड़ा ही रह गया है। गांव बिल्कुल पास ही है। एक नाला जैसा है थोड़ा जैसा, इसको क्रॉस करेंगे फिर चलते हैं हम मासी जी के पुराने वाले घर में। यहाँ से नीचे बहुत ही ज़्यादा खाई है, देखने पर चक्कर आ जाएगा। मैं नहीं देखूंगी आगे, बहुत ही ज़्यादा खाई है। नीचे रोड दिखाई दे रहा है सीधा। अब थोड़ा हम रोड टू रोड जाएंगे, शॉर्टकट वाला रास्ता नहीं लेंगे। आगे से एक और है रास्ता, तो वहाँ तक हमें रोड टू रोड ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर ये 2 पेड़ है रोड के बीच में लगे हुए, बहुत बड़े बड़े पेड़। ये बहुत ही सुंदर पेड़ लग रहे हैं। तो यहाँ पर है कुछ पक्षी बैठे हुए दाना चुग रहे हैं। ये पता नहीं कौन से पक्षी है। निगुगती नहीं आती है, निगुगती सी तिथं थोडं ते कुकड़ जंगली कुकड़। डर दे। यहाँ पर इस पेड़ की टहनी पर एक और पेड़ निकला हुआ है, बिल्कुल सीधा नया पेड़ लगा हुआ है। क्योंकि इसकी टहनी काट दी गई है तो इसने एक और पेड़ बना दिया है। यहाँ वाला रास्ता भी बारिश के कारण पूरा का पूरा ढह गया है नीचे की तरफ को। इस वाले रोड से नीचे वाले रोड को मलबा गिरा हुआ है। तो ये वाला रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है, पहले यहीं से था रास्ता। तो अब है आगे से रास्ता, अब जाएंगे हम उस वाले रास्ते से। रास्ते में है ये लोगों का घर, देखो कितना पुराना है, लकड़ी का बनाया हुआ, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इन्होंने रखा हुआ है यहाँ पर बहुत सारे लकड़ी के किल्टे भी, ये शायद अपने ही यूज़ के लिए रखे हुए होंगे। हम अभी नहीं पहुँचे हैं, अभी जाना है बहुत ऊपर हमें। गांव के पास तो पहुँच चुके हैं हम। यहाँ रास्ते में बनाया है लोगों ने एक छोटा सा कमरा लकड़ी वाला, ऊपर चादर से ढक रखा है। खेतों में बीज रखी है लोगों ने बहुत सी सब्जियाँ।
अब हम पहुंच ही गए हैं मासी जी के घर के नज़दीक। तो ये वाला घर है मासी जी का। बाहर से ये ऐसा दिखता है। यहाँ पर देखो, ये है पूरा का पूरा मासी जी का घर। तो यहाँ पर है चाचा जी। चाचा जी लगे हुए हैं अपने काम में मस्त। तो इनका ध्यान ही नहीं रहा है कि हम लोग पहुँच गए हैं। इन्होंने देख लिया है मम्मी को, सिर्फ मम्मी की तरफ ही ध्यान गया है चाचा जी का। वहाँ पर है मासी जी की गौशाला। तो यहाँ पर इन्होंने गाय रखी है और बकरियाँ भी दिखाई दे रही है मुझे। और इन्होंने रखे यहाँ पर बहुत सारे अखरोट धूप में सुखाने के लिए। पेड़ से निकाले थे इन्होंने। बहुत ही ज़्यादा अखरोट है यहाँ पर। यहाँ से है ऊपर जाने का रास्ता। ये वाली सीढ़ी रखी है इन्होंने ऊपर जाने के लिए। तो हम इस सीढ़ी को बोलते हैं स्गा अपनी लैंग्वेज में। यहाँ ऊपर वाले कमरे में कोई भी नहीं है। तो पता नहीं खेतों में गए होंगे मासी जी काम करने। तो उनका वेट करते हैं हम तब तक। तो चलो मासी जी के आने तक हम आपको दिखा देते हैं उनका घर कैसा है। उनका घर यहाँ पर है मासी जी का पुराना वाला घर। ये पूरा का पूरा लकड़ी और पत्थरों का बना हुआ है। यहाँ पर देखो, ये है लकड़ियों की पैलिंग की हुई। और भाई ने लगाया हुआ है एलईडी टीवी भी। खिड़की खोल देते हैं हम। हाँ, यहाँ से देखो बाहर का व्यू कैसा आ रहा है। वहाँ है 16 सुरगनी का पहाड़। जय हो माता रानी। तो मासी जी जा रखे हैं वहाँ पर अपने खेतों में काम करने के लिए। वो थोड़ी देर में आते ही होंगे। मैं आई हूँ नीचे वाले कमरों को देखने। तो यहाँ पर है रखा हुआ इन्होंने सामान।
बाहर और अंदर चलकर देखते हैं अंदर क्या क्या है। अंदर लगा रखी है भाभी जी ने खड्डी, तो ये है शायद से पट्टू बुनने वाली खड्डी। यहाँ पर है गौशाला में मासी जी के बकरियाँ। मुझे लगता है ये सारा का सारा इन्होंने इन बकरियों को रखने के लिए ही बनाया है, और जो है इनकी गाय वगैरह उनके लिए अलग से गौशाला बनाई हुई है इन्होंने, वो है घर के साथ में ही, और ये है बकरियों के लिए स्पेशल बनाया हुआ। फ़िलहाल है इनके पास बहुत ही कम बकरियां, तो इन्होंने शायद से किसी और के पास दी होगी चराने के लिए। ये पड़ोस का डॉगी मुझे कब से लेकर डराने की कोशिश कर रहा है। अब ये चुपचाप हो गया, अंदर चला गया है। तो अब पहुंच चुके हैं खलोगी वाली मासी की बहू और पद्दर वाली मासी भी, ये लाल सूट वाले। हम पहुंच चुके हैं बहुत ही हाइट में, तो पीछे वाले टॉप में कोई घर भी नहीं है, पूरा जंगल ही जंगल है यहाँ पर। मैं आ गई हूँ मासी जी के घर के पीछे वाले खेतों में। तो यहाँ पर लगाई हुई है बहुत सारी गोभी। ये है मासी जी का पूरा घर। तो यहाँ खेतों में लोगों के घर भी है पीछे, थोड़े से दिखाई दे रहे हैं मुझे। और मक्की बीजी हुई है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी लग रही है। ये है गोभी पूरी की पूरी, और कुछ भी नहीं है यहाँ इस खेत में। ये है रास्ते वाले घर, इन्हीं घर के बीच से हम आए थे ऊपर को, और हम आए हैं वहाँ नीचे की तरफ से यहाँ तक। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी है फोफरा वाली सब्जी। यहाँ पर सब जगह फोफरा ही मिलेगा खेतों में। यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है, तो यहाँ की ज़मीन में भी बहुत ही ज़्यादा नमी है, क्योंकि यहाँ हर रोज़ बारिश होती है। ये वाले घर भी पूरे लकड़ी के ही बनाए गए हैं। सीमेंट का यूज़ यहाँ बहुत ही कम हुआ है, मुझे लगता है किसी किसी घर में ही हुआ होगा। अब मैं वापस जा रही हूँ नीचे की तरफ को, क्योंकि हमें खाना भी खाना है। वहाँ खिड़की से मासी जी हमें आवाज़ दे रहे हैं, तो हम जाते हैं खाना खाने के लिए। इनके दो घर है, एक यहाँ है बंसू गाँव, तो नीचे है पहानाला में इनका लेंटर है जो बनाने को ही है अभी। मासी जी के दो बेटे और एक बेटी है। यहाँ पर रहते हैं मासी जी के बड़ा वाला बेटा, और इसी गांव के थोड़ा सा नीचे दीदी की शादी हुई है इनकी बेटी की। यहाँ पर लगाए हुए हैं भाभी जी ने बहुत ही सुंदर सुंदर फूल। ये वाले फूल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर रखे हुए हैं मासी जी ने अभी अभी खेतों से लाए हुए कुदाली वगैरह। तो ये लोग अभी तक खेत में ही थे, तो अब खाना बन चुका है, अब खाना खाते हैं हम। मासी जी ने अपने घर में लाल मिट्टी की लिपाई की हुई है, सीधा पत्थरों के ऊपर लिपाई की है, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो हम उस दिन 16 सुरगनी को गए थे नीचे नाले में, वहाँ पर बैठ के हमने खाना खाया था। यहाँ से ऊपर की ओर नहीं गए थे, हम सीधा नाले तक ही गए थे। सब लोग यहाँ अंदर रूम में बैठे हुए हैं बातें करने, तो मैं भी जाती हूँ अंदर तक।
सब लोग यहाँ पर चाय पी रहे हैं तो मैं भी पी लेती हूँ चाय। मुझे भी दी है इन्होंने चाय। ये है बैंगन का अचार। भाभी जी ने डाला हुआ है बैंगन का अचार, बहुत ही टेस्टी है ये। छाया भी स्कूल से आ गई है तो ये भी बैठ गई है हमारे साथ खाना खाने। ममते den det om. हमारा खाना पीना हो गया है तो अब हम बैठे हुए हैं यहाँ पर। छाया ने लगाए हैं भाभी जी के जूते, अपने जूते नहीं लगाए हैं इसने। मौसम भी हो रखा है वहाँ से ख़राब, तो कभी भी बारिश आ सकती है। हम फटाफट निकलने की तैयारी करते हैं। भाभी जी जा रहे हैं गाय चराने। शाम के वक्त ले जाते हैं ये लोग गाय चराने। ये लोग ज़्यादा दूर नहीं ले जाते हैं, यहीं पास में ही ले जाते हैं गाय वगैरह को चराने के लिए। छाया जिद कर रही है कि मेरे साथ खेलो, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग कर रही है। ये है गांव का झाड़ू। ये होता है मिट्टी में पत्थरों को साफ करने के लिए, जो छोटे छोटे पत्थर वगैरह होते हैं, ये गांव का झाड़ू होता है। चाचा जी लग गए हैं फिर से अपने काम पर। खाना खाने के बाद ये बिल्कुल भी फ्री नहीं बैठते हैं, बस लगे ही रहते हैं कुछ ना कुछ काम में। और छाया भी यहाँ पर बैठ गई है पौड़ी पर। ये हमें टिकट दे रही है, जो भी पौड़ी से जा रहा है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये खेल रही है टिकट टिकट वाला खेल। टिकट ले लो। अब टिकट लो। हो रहा है अभी। बाय। अभी पीछे का भाभी जी लगे हुए हैं यहाँ पर, खलोगी वाले भाभी जी, अखरोट खाने। जो अखरोट यहाँ पर सुखा रहे हैं,
तो भाभी जी लगे हैं उन्हें खाने। ये अखरोट अभी तक पूरी तरह से सूखे नहीं है, ये है अभी हरे ही। तो फिलहाल इन्हें काफ़ी धूप लगाने की ज़रूरत है। छाया लगी है अखरोट के साथ खेलने, इसके ऊपर बैठी हुई है क्योंकि नीचे है तिरपाल बिछाई हुई, तो फिसलन है। इसे बहुत ही मज़ा आ रहा है इसके ऊपर खेलने में। गांव में एक छोटा सा त्योहार मनाया जाता है जिसमें अपने पशुओं के ऊपर ये अखरोट फेंके जाते हैं, तो उसके लिए भी अखरोट होना ज़रूरी होता है घर में। मासी जी लगे हैं साफ सफाई में, वहाँ पर भी है इनका नलका और इस टंकी के पास भी है, दो दो नलके लगाए हुए हैं इन्होंने। ये देखो अखरोट अंदर से तोड़ने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। ये सारे अखरोट को इधर उधर फेंक रही है, तो मासी जी वगैरह लगे हैं अपने गौशाला में इस वाले लकड़ को तोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कुछ और लगाना है, पक्का वाला लकड़। बीतीनी तो दायरा थी, बीतीनी ना थी बीतले इंसान है कौखा सो। हाँ ये तो बढ़िया है। ये बोले दूर दूर का आकाश है, इतना ही था। छाया ने मुझे बहुत सारे अखरोट दिए हैं घर के लिए, तो हम लोग निकल रहे हैं अब घर को। तो हम ज़्यादा देर नहीं बैठेंगे, हम जाएंगे थोड़ी देर नीचे, मासी जी की बेटी है नीचे, उनके घर में जाएंगे हम। अगर वो मिले हमें घर तो वैसा, नहीं तो हम सीधे ही निकल जाएंगे घर को क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा हो गया है, अंधेरा होने वाला है। यहाँ रास्ते में देखो कितने बड़े बड़े फल लगे हैं बेदाना के, इसका अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। हम पहुंच गए हैं बुट्ठी, तो यहाँ पर मम्मी का फेवरेट गोलगफ्फे वाला मिल गया है, तो मम्मी खाएंगे तो पक्का ही, छोड़ेंगे नहीं। तो फ्रेंड हम पहुंच चुके हैं अपने रूम नीचे बुट्ठी। अभी अभी पहुंचे हैं हम, अभी हुआ है टाइम 8:30 यानी कि 8:30 हो चुके हैं। तो बाहर काफ़ी अंधेरा भी हो गया है, तो करते हैं यहीं पर आज के ब्लॉग का एंड। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।